कुमार को थप्पड़ पड़ गया है। प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार को यह थप्पड़ मारा गया। नंद नगरी में वो प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने का ये वीडियो लगातार वायरल है और न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है कन्हैया। मनोज तिवारी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जिन्हें थप्पड़ मारा गया है। भैया जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसको ऐसा इलाज करेगा। आगे से पूरे देश में ये वीडियो जानी चाहिए। जो उदाहरण ये हमने उदाहरण सेट करा है कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा, जो अफजल जैसे आतंकवादियों को कहता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है, उसका यही इलाज होगा भाई। भारतीय सैनिकों का ये अपमान का बदला लिया है और सभी भारतवासियों का हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जोड़कर हम दोनों भाइयों की विनती है कि इसमें हमारी कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी संगठन के कहने पर नहीं करा। हमने अपनी श्रद्धा से अपने भावनाएं, हमारी भावना को हाथ पहुंचा पूरे देशवासियों का। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम राम मंदिर पहुंचे, रामलला का आशीर्वाद लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या में मंदाकिनी आश्रम भी पहुंचे, जहां श्री राम किंकर उपाध्याय की मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं राम किंकर जी महाराज के आश्रम आया। हम सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे। कि धाम अगर जाओ तो साथ में यात्रा का आनंद रहता है और मैं और सौभाग्यशाली हूं कि सभी वरिष्ठों के साथ भगवान का मौका मिला है, पुण्य का अवसर था। और वैसे भी ये हम सब जानते हैं कि आज के समय में खास करके अब जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हम सब कामना करें कि अगली बार जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए, कि परमात्मा मौका दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इधर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों को लेकर कांग्रेस अब नई रणनीति बना रही है। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधानसभा स्पीकर से शिकायत करेगी। यही नहीं, वीडियो और तस्वीरों को बतौर सबूत भी पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में पतझड़ का मौसम रहा और एक के बाद एक दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी छोड़ने वालों में 3 विधायक भी शामिल रहे। अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, राम निवास रावत और बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले 2 विधायकों के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर दल बदल कानून के तहत विधायक खुद इस्तीफा नहीं देते तो इनके खिलाफ विधानसभा स्पीकर से शिकायत की जाएगी, वो भी सबूत के साथ। देखिए, जब कोई विधायक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो नैतिकता ये कहती है, नियम संचालन और प्रक्रिया ये कहती है कि उन्हें अपनी तरफ से सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफा देने का तरीका ये है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, जैसा कमलेश शाह ने दिया। 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए दल बदल कानून को मानते हुए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष को ये शिकायत करेंगे। उधर कांग्रेस जिस नैतिकता और कानून का हवाला देकर विधायकों से इस्तीफे की मांग कर रही है, बीजेपी उसी नैतिकता का हवाला देकर कांग्रेस के पाले में गेंद डाल रही है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने ही कांग्रेस को नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, इसलिए नेता कार्यकर्ता विधायक कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं में इतनी नैतिकता है तो अपने विधायकों को स्वयं निष्कासित कर दें। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने की बात है तो ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, वो कहीं भी जाएं। जब जनता के हृदय से कांग्रेस निकल गई है तो कोई भी दरवाजा खटखटाए, कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। उधर सियासत के जानकार मानते हैं कि 2 विधायकों पर दल बदल का कानून लागू होता है और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। की वही प्रॉपर फोरम है उनको शिकायत करने के लिए, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है।
क्योंकि एक राजनीतिक दल जो जिसके सिंबल पर आप चुनकर नहीं आए, उसके मंच पर जाते हैं, आप भाषण देते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, तो दल बदल का मामला बनता है। लेकिन उन विधायकों ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया, ये भी आश्चर्यजनक है। उन्हें भी यदि पार्टी बदल रहे हैं तो नैतिक आधार पर तो सबसे पहले उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। एमपी में दल बदल पर सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। हालांकि शिकायत के बावजूद दोनों विधायकों पर एक्शन होगा, इस पर सवालिया निशान है। कांग्रेस विधायक रहे सचिन बिरला का उदाहरण भी सबके सामने है। प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18, भोपाल। खबर बिलासपुर से। पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमलीपारा रोड की दुकानों को तोड़ने का उन्होंने विरोध किया। नगर निगम से दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग की। कलेक्टर से मुलाकात कर दुकानदारों को दूसरी जगह दुकान देने की मांग उन्होंने रखी। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बिलासपुर के तहसील ऑफिस में एसीबी ने छापा मारा और आरआई संतोष देवांगन को 1 लाख की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम 5 घंटे यहां रुकी। इस दौरान तहसील कार्यालय का दरवाजा बंद रहा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आरआई संतोष देवांगन को पकड़कर अपने साथ ले गई। एसीबी को संतोष देवांगन के खिलाफ तोरबा के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी। तमाम दस्तावेज होने के बाद भी इससे घूस मांगी जा रही थी। जी, 24 मिनट। तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरण के मामले को निपटाने के लिए लगातार पैसे उगाही की शिकायतें सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक किसान ने ऐसे ही मामले पर एसीबी से शिकायत की कि उससे एक राजस्व के मामले को निपटाने के लिए जो आरआई है वो 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत उसने एसीबी से की। और एसीबी इसी कमरे में लगभग 5 घंटे तक उस आरोपी संतोष देवांगन जो आरआई है उससे पूछताछ की और उस पर लगभग 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वही कार्यालय है। हालांकि जो एसीबी की टीम है उसने तो किसी भी प्रकार से मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये वो जगह है जहां पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और जो आरोपी है संतोष देवांगन आरआई, उसने एक मामले को निपटाने के लिए, सीमांकन के काम को करने के लिए एक जो पीड़ित है उससे 1 लाख रुपए रिश्वत लिया। हालांकि उसने 2 लाख की डिमांड की थी और इस बात को लेकर लगातार वो पीड़ित को परेशान कर रहा था और पैसे की मांग कर रहा था। जब परेशान जो हुआ पीड़ित जो है वो एसीबी से शिकायत किया और एसीबी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आज यहाँ पर 12 बजे तहसील कार्यालय पहुँचा और जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी कि उसे रंगे हाथों धर दबोचा जाएगा, एसीबी ने उसी रणनीति के साथ उसे रंगे हाथों दबोच लिया। फिलहाल एसीबी अभी इस मामले पर मीडिया से किसी तरीके से बात करने से बच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व के मामले लगातार यहां पर जिस तरीके से शिकायत मिल रही है कि राजस्व प्रकरण को निपटाने के लिए जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी है, जो बाबू है, आरआई है, पटवारी है, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही है और इसी शिकायत के बाद एसीबी की बड़ी कार्रवाई बिलासपुर में देखने को मिली है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश